ऋतुपर्णा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको काल त्रिगोरी की स्क्रिप्ट सुनते ही क्या लगा? क्या तुरंत आपने ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी? क्या रीज़न था आपका ये फ़िल्म करने का? हाँ, ज़रूर बहुत ही अच्छा लगा था। क्योंकि पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं कभी हॉरर इतना नहीं किया, मतलब कभी नहीं किया एक्चुअली। सो हॉरर फ़िल्म के लिए मेरा थोड़ा-सा रिज़र्वेशंस भी था। लेकिन जब डायरेक्टर ने मुझे नरेट किया, मुझे लगा कि दिस हॉरर इज़ नॉट ओनली अ हॉरर बट इट्स अ इंटेलिजेंट हॉरर। जैसे मैंने पहले भी बोला, वेरी इंटेलिजेंटली रिटन स्क्रिप्ट, और वो जो नुआंसेस है उसको जब हम एक लेयर के बाद दूसरा लेयर में गया तो मुझे लगा कि एक अलग ही कुछ रिवलेशंस हो रहे हैं जो मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ वेरी फ्लैट प्लेन स्टोरी, इसके अंदर बहुत लेयर्स थे जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एज एन एक्टर आई ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कवर द लेयर्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म, ऑल्सो एज एन एक्टर। तो मुझे लगा माधुरी की रोल में बहुत सारी लेयर्स है, और पूरी फिल्म की जो जो माहौल है, वो जो मैट्रिक्स है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है सब कैरेक्टर्स की, वो मुझे बहुत अनोखा लगा। सो इसीलिए मुझे लगा कि दिस फिल्म शुड बी मेड और आई शुड एक्ट। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फ़िल्म को डायरेक्ट करने का डिसीजन कैसे लिया और क्या पर्सनल इंटरेस्ट आपको हॉरर जॉनर में है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, दूसरी जगह पे, सब जगह पे मैंने बोला कि मुझे जैसे ही एक कॉस्मिक अलाइनमेंट के बारे में पता चला कि 3 रातें जब इकट्ठी होती है और ऐसा मौका 100 साल में एक बार आता है, तब दुनिया पे क्या गुजरती है, क्या होता है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। मैंने कहा इसे कहानी में गढ़ के इसे लेके आना चाहिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था कि मुझे लगा कि इसे मैं किसी को समझाऊंगा या कुछ होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। मेरे दिमाग में पूरा विज़न क्लियर था, और जब जब मैं मेरे कलाकारों से मिलता था, रितु जी से मिला, अरबाज जी से मिला, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के बाद यही बोला कि सर आपने जो विज़न दिखाया इसे पर्दे पे उतार लो, और इसे डायरेक्शन के लिए अब किसी दूसरे की हेल्प ना लें, ये नाव गड़बड़ा सकती है। तो मैंने सोचा इसका डायरेक्शन मैं ही करूँगा। काल त्रिगोरी नाम काफ़ी मिस्टीरियस लगता है, तो इसका मतलब क्या है और फिल्म की थीम से कैसे जुड़ा हुआ है? काल त्रिघोरी नाम ऐसे जुड़ा हुआ है कि एक टर्म्स होती है बंगाल में, लोग बाग इस बारे में काफ़ी जानते हैं, वैसे भी जानते हैं, काल बैसाखी। बैसाख के महीने में मौसम बहुत बुरा काल बन करके बरसता है। तब क्या होता है, प्लेन्स भी मना कर दिए जाते हैं, शिप को सेल करने के लिए मना किया जाता है, लोकल लोगों को बाहर कह दिया जाता है कि ना निकले। यह जो तूफान आता है हर साल आता है, तबाही लेके आता है, और इसमें दिन में भी रात के जैसा अंधेरा हो जाता है। पर इसका नाम बड़ा विचित्र है, काल बैसाखी। तो ये पूछा जाता है कि इसे काल बैसाखी क्यों कहते हैं। हजारों साल पहले से इसका नाम काल बैसाखी पड़ चुका है। लोगों का यह मानना है कि ये बैसाखी अमावस्या की काली रात की वजह से तूफान आता है, और इसी वजह से काल बैसाखी होता है। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मेरी रिसर्च 3 रातों पे इकट्ठी हुई, जो 100 साल में एक बार आती है, और यही काल बैसाखी काल त्रिघोरी बन जाता है किसी खास कंडीशन में। और वो 3 रातें, चैत्री अमावस्या, चैत्री पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या, जो इकट्ठी होती हैं एक ही महीने में एक बार, जो 100 साल में आता है, तो वो त्रिघोरी के 3 कदम हैं, जिसके मिलने से एक काली शक्ति जन्म लेती है, जो है त्रिघोरी। उस शक्ति का नाम है त्रिघोरी, और ये पूरा मंथ अप्रैल का, जिसमें तीनों रातें इकट्ठी हो जाती है, कहलाता है काल त्रिघोरी। जब ये इतना इंटरेस्टिंग है तो इसका नाम काल त्रिघोरी, या इस पे सब्जेक्ट पे बनना काल त्रिघोरी तय था। तो ये है असल काल त्रिघोरी। और मुझे लगता है ये पहली बार पहली रहा बार है, पहली बार। एक और कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और एक और छोटी सी बात, त्रिघोरी के 3 कदम, 3 खतरनाक रातें, और दांव पे लगी हैं 3 जिंदगियां। ये टैगलाइन 3 जिंदगियों को हमने जिस कहानी से जोड़ा हुआ है, जैसे काल त्रिघोरी जैसी बहुत बड़ी शक्ति हो तो पूरी दुनिया पे असर करेगी, तो सारी दुनिया में अलग अलग जगह अप्रैल के महीने में खेल दिखा रहा होगा। एक परिवार के साथ क्या होता है, काल त्रिघोरी जैसी काली शक्ति दिमाग पे कब्जा करके ऐसा लगती जैसे आप बुरे काम, वो हर काम आपसे ऐसे करवा लेगी जैसे आप सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं। यह है काल त्रिघोरी। एक्टर्स की बात की जाए, कास्टिंग की बात की जाए, तो इसमें अरबाज खान भी हैं, जो कि हमने कभी उनको ऐसे जॉनर में देखा नहीं है। तो क्या रीज़न था उनको कास्ट करने का? जो उनका रोल है वो इस कहानी में ऐसा है
कि एक माधुरी जी हैं जो कॉस्ट ये निपटा रहे हैं, इनके ये दूसरी शादी है। इनका पहला पति बहुत सारी जायदाद विशालकाय हवेली छोड़ करके जा चुका है। इनकी ज़िंदगी में दूसरा आदमी आते हैं आदित्य श्रीवास्तव, जो भूत प्रेत जादू टोना में बहुत मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानती। इनका आए दिन इस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा होता है। इन लोगों का एक फैमिली फ्रेंड भी है जो डॉक्टर है। उसका डॉक्टर होना कहानी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डॉक्टर का रोल मैंने सोचा और देखा तो मुझे लगा अरबाज जी इसके लिए परफेक्ट हैं, और मैं सही था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अरबाज जी को उस रोल के लिए कास्ट किया। मुझे ऐसा लगता है अरबाज जी ने सबसे बेस्ट दिया है मुझे अपने आज तक के रोलों में। मुझे, मेरा बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे अरबाज जी का सबसे बेस्ट रोल है। आपने मुझे डॉक्टर के रोल का पूछा इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगा कि उस रोल के लिए वो बिल्कुल फिट है। आप दोनों पर्सनली हॉरर फिल्म देखते हैं, और क्या कौन सा फेवरेट हॉरर जॉनर है आपका? मतलब हॉरर मूवी कौन सी फेवरेट है? आप बताइए। हॉरर मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मुझे हॉरर इतना मतलब मनपसंद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फिल्में हैं जो हमारे साथ रह गए हैं। मतलब मेरे बचपन में हम लोग देखे थे एग्जॉर्सिस्ट, जो अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद ओमन, देन 777, देन नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, और बीच में जो हम फ्राइडे द 13th ये सब बहुत हॉरर फिल्म्स हम देखे हैं। एंड ऑल्सो हिंदी में मुझे लगता है 1920 बहुत अच्छा बना था, एंड दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। जैसे हम बोल रहे थे कि लव स्टोरी ये वो, बट रिसेंटली हॉरर कॉमेडी भी बने 3-2 में, तो 3 जो अच्छा हुआ था। लेकिन हमारी जो हॉरर है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से शूट हुआ है, बिल्कुल अलग स्टोरी है, बिल्कुल अलग किस्म की है। मतलब काल त्रिघोरी को लेके पहले हम लोग की कोई मतलब ऐसा कोई कभी नहीं, मतलब हमारे पास कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि काल त्रिघोरी लेके हम लोग कुछ काम किया है कि नहीं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप दोनों के लिए इमोशनली या फिजिकली सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा था? इसमें इमोशनली और फिजिकली बोलने की जगह इसको ना साइकोलॉजिकल बोलें तो ज़्यादा बेहतर है इस मूवी के लिए। वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग था कि हमें दोनों जॉनर को संभालना है, और वो थोड़ा टफ पड़ा। एक तरफ ये था, दूसरी तरफ सस्पेंस बिल्ड करना मुझे लगता है कि टोटली मतलब जो इमोशनल क्वोशंट था और जो साइकोलॉजिकल एंड ऑल्सो फिज़िकल, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा फिज़िकल मेहनत भी लगा, क्योंकि हर सीन में एक अलग डायनामिक्स था। एक इमोशनल होता है, और फिज़िकली हम लोग को बहुत इधर मेहनत करना पड़ा। जंगल में हम लोग को दौड़ना पड़ा, रात को हम लोग एक जगह से एक जगह हम लोग भीग के इधर उधर किया, है ना। तो भीगते हुए भी बहुत सारे सीन्स हैं, और मेकअप की बहुत ही मतलब हम लोग मेकअप भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेकअप्स हैं इस फिल्म में। तो ये सभी मतलब थोड़ा सा फिजिकल टॉयल तो किया हम लोग, और फिजिकली थोड़ा सा टोल भी हुआ। जैसे देख रहे हैं कि स्क्रीन के आप लोग के पीछे जो है हवेली दिख रही है, और काफ़ी हॉरर हवेली दिख रही है, तो आप लोगों को लगता है कि मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए आपके, मतलब कुछ ऐसे डरावने एक्सपीरियंसेस हुए हवेली में शूट करते टाइम पे? जब हवेली लिटअप हो जाती थी ना रात को, मतलब पूरी हवेली को एकदम मतलब सुनसान एक जगह में, पूरी जगह अंधेरा है और हवेली थोड़ा लिटअप हो जाता है, वो ही एक अनकैनी फीलिंग देते हैं हम लोगों को। तो ऑब्वियसली तब भी हुआ था जब हम लोग देखते थे कि सब अंधेरा है और हवेली में लाइट जल रहा है और एक छोटा छोटा चिराग जल रहा है इधर उधर। तो ऑब्वियसली डराने का जो सिचुएशन है वो बहुत था उधर। हॉरर जॉनर का लोग अक्सर स्कैरी मोमेंट तक सीमित कर देते हैं, लेकिन क्या इस फिल्म में कोई डीपर सोशल या इमोशनल मैसेज भी छुपा हुआ है? ज़रूर, बहुत इसीलिए मैंने पहले ही बोला था ना कि बहुत लेयर्स है इस फिल्म में, जो थोड़ा थोड़ा करके रिवील होगा। और वो रेवलेशंस ऐसा ही है कि हम लोग की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, लेकिन जब हम देखते हैं, वो उसको परखते हैं, तब उसका मतलब कदर या उसकी जो मतलब थोड़ा थोड़ा जो नुआंसेस है वो उसको पता चलता है हम लोगों को। रितुमा, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी डाइवर्स रोल्स कर चुकी हैं,
तो हॉरर जॉनर में काम करते वक्त का परफॉर्मेंस में क्या अप्रोच बदली हैं आप अपने उसमें? वो हमारी डायरेक्टर बना दिया था, क्योंकि हमारी डायरेक्टर ने माधुरी को ऐसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज फॉलोइंग माई डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज आई थिंक ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। और जो डायरेक्टर ने एनविजन करते हैं हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के पास कैरेक्टर आता है कि लेकिन डायरेक्टर के पास भी पूरी फिल्म है उनके दिमाग में, उनके जहन में। सो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारा मटेरियल्स होते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं। हम उसकी जो रिफ्लेक्शन है, वो कैरेक्टर की जो रिफ्लेक्शन है, वो डायरेक्टर जो देखा है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया माधुरी के बारे में, हम वैसे ही किया। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें नितिन जी ने मुझे बोला था कि माधुरी के किरदार में ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे करो, वैसा करो, ये जो समय है माधुरी ऐसे रिएक्ट करेंगे, वो जो समय है माधुरी वैसे रिएक्ट करेंगे, और वो समय था माधुरी रिएक्ट किए थे। सो ये जो सब द डिविजन्स ऑफ द रोल्स वर वेरी नाइसली डन बाई divisions of the timings of the role has been very well done by Nitin ji. और जो इनकी इस मामले की समझ है, यदि इन्हें मैंने रोक के बोला कि आपकी एक्टिंग लाजवाब है लेकिन ये चाहिए, वो सीन देख के आप पहली बार में ही ओके करना पड़ता है। वो बात को समझ गए कि अभी आपके दिल में ये चल रहा है, तो एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, सिर्फ डर नहीं है, आप कुछ और भी सोच रहे हैं, तो क्या लाजवाब एक्सप्रेशन वो लेकर के आते हैं, वो आप फिल्मों में देखेंगे। नितिन सर, एज अ डायरेक्टर हॉरर जॉनर में सबसे बड़ा क्रिएटिव रिस्क क्या होता है, स्टोरी, वीएफएक्स या ऑडियंस का रिस्पॉन्स? हॉरर जॉनर में रिस्क सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोग बाग सिर्फ वही मोमेंट यदि बेहतर दिखाई दिए उन्हें जिसमें वो डर रहे हैं, और बाकी की टाइम में यदि आप उन्हें एंगेज करके नहीं रखते हो और उसमें आप गलती खा गए, गच्चा खा गए, तो लोग बाग वो सब भूल जाएंगे कि उन्हें थोड़ा बहुत डर लगा था, यार बकवास है, ये पहले निकल जाएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि हॉरर आप बना रहे हैं झटके देने के लिए, उसके लिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी, तो झटके तो दिखाई दे गए लेकिन बाकी की कहानी ने एंगेज नहीं किया। सही बात। तो वो बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट होते हैं कि ये मजा नहीं आया, ये फिल्माया गया वो बहुत रिस्की है। इंडिया में हॉरर जॉनर को अभी एक नया एंगल से एक्सप्लोर किया जा रहा है, माइथोलॉजी, फोकलोर और साइकोलॉजी का मिक्स के साथ। तो क्या काल त्रिगोरी भी कुछ ऐसे एक्सप्लोर करती है? हमारे मुंह से बोलना ठीक नहीं है, हर एक को अपना बच्चा अच्छा लगता है ऐसा बोलते हैं। हमने हॉरर का एक नया ही एंगल दिखाया है। हॉरर के साथ जो आप कहानी देखेंगे, सस्पेंस थ्रिलर देखेंगे, वो मूवी देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा हम सही थे या गलत। क्या आने वाले 5 से 10 सालों में आप दोनों को हॉरर जॉनर का फ्यूचर इंडिया में कैसा लगता है, और क्या ये मेन स्ट्रीम सिनेमा का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकता है? ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये काल त्रिघोड़ी देखने के बाद लोगों की दिमाग में या लोगों की सोच में और कुछ नया कुछ आ सकता है। और हमारी डायरेक्टर तो काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं और ये पार्ट 2 के लिए भी रेडी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ भविष्य तो है इसमें। सर, आप क्या कहेंगे, मतलब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जॉनर जो है एक्सटेंडेड हो सकता है, मतलब हॉरर जॉनर स्पेशली लोग अभी तक इतना सीरियस लेते नहीं है हॉरर जॉनर को? एक्चुअली क्या होता है, देखिए सभी जॉनर बहुत बेहतर होते हैं। जिस जॉनर की कहानी बेहतर ढंग से प्रस्तुत की जाती है और बेहतर बनाई जाती है, वो पब्लिक पसंद कर लेती है। फिर एक बात चलती है मास में कि भाई हॉरर चल रही है, तो हम लोगों का क्या होता है, हम सभी हॉरर की तरफ जाते हैं, लेकिन होता तभी है जब उसकी कहानी बेहतर है तो पब्लिक पसंद करती है। स्टोरी अभी यदि आप रोमांटिक कोई स्टोरी एक बेहतर आ गई और 3 बेहतर आ गई तो बोलेंगे रोमांटिक आजकल चल रहा है। एक्चुअली मैं गलत हो सकता हूं, चलना इस बात पे नहीं निर्भर करता कि एक टाइम चल रहा है, चलना ये बात पे कहता है कि एक के बाद एक उस जॉनर की पिक्चरें यदि बेहतर आती है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये मोमेंट चल रहा है। आप दोनों से ये भी जान सकेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हॉरर फिल्म को एक नया स्पेस दिया है जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा पॉसिबल है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं थिएटर्स में या फिल्म्स की बात की जाए तो मतलब कि उतना ज़्यादा स्पेस या उतना ज़्यादा जॉनर को उतना ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना ओटीटी में करते हैं? हाँ, बात सही है, पर देखिए यदि हॉरर मूवी के साथ में साउंड इफेक्ट और ये सब कुछ दिखाई देगा और आप डरते हैं, तो वो घर में आपको कोई बुला रहा होगा या बाजू में होगा तो उसकी असर कम होने के चांस हैं। यदि अच्छी हॉरर और बेहतर हॉरर है तो थिएटर में उसके असर अलग होंगे, अलग मजा आएगा। मैम, आप क्या कहेंगे? थिएटर विल ऑलवेज चैम्पियन हॉरर फिल्म, क्योंकि मुझे लगता है कि हॉरर में जो नुआंसेस है, जिसका वीएफएक्स का जो इफेक्ट्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स जो होता है, एक्विस्टिक्स जो होती है, तो वो थिएटर में जब आते हैं तो उसकी जो एक अलग पहचान होती है, अलग एक स्ट्रेंथ बनता है वो फिल्म के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए थिएटर इज़ ऑलवेज
इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिल्म। OTT में तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके ऊपर हम लोग इतना काम करते हैं, लोग इतना मेहनत करते हैं वो एक एक बारीकी चीज़ को बाहर लाने के लिए, तो वो OTT में उतना पता नहीं चलता है। जैसे 70 mm में जिसका पता चलता है वो OTT में नहीं होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग पहले फिल्म आके थिएटर में देखें, बाद में OTT में। अगर आपको हॉरर के थ्रू कोई इंडियन मिथ एक्सप्लोर करना हो तो Indian कौन सा myth। होगा? तो एक्चुअली क्या है, देखिए इसे ऊपर सतही जवाब दे देना ठीक नहीं है। पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से मिथ सबसे ज़्यादा असर कर रहे हैं, फिर उसकी रिसर्च के ऊपर कोई कहानी बनानी चाहिए। पहले हम यह पता लगाएं कि इंडियन कौन से मिथ सबसे ज़्यादा असर कर रहे हैं। जैसे कुछ मिथ आप लोग दोस्त लोग जानते होंगे कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो ऐसा होगा, यदि आपके रात को कुत्ते ने बोला भौंका या कुछ किया तो मोहल्ले में कोई मर सकता है। ऐसे ही बड़े मिथ कौन से प्रचलित हैं उसके बारे में रिसर्च की जाए, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस पर ऊपर कुछ बनाएं यदि ज़रूरत पड़ी तो। लास्टली आप लोग से जानेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप इस फिल्म के द्वारा, और क्या कोई ना कोई मैसेज छुपा है ऑडियंस को देखकर मतलब जान सके कि कोई मैसेज है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म सब लोग देख सकते हैं, हर एज ग्रुप ये फिल्म देख सकते हैं। और हॉरर में जो एक थ्रिल है वो कभी कभी हमको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और बहुत दिन के बाद एक ऐसे हॉरर आ रही है, तो इसीलिए मैं बहुत अपबीट हूँ इस फिल्म के लिए। काल त्रिगोरी 14 नवंबर रिलीज़ कर रहे हैं, और सब लोग आके प्लीज़ थिएटर में देखिए इस फिल्म को। एक ही बात इसमें ऐड कर दूं छोटी सी, क्या है, देखिए आपने जो बोला कि इससे क्या मैसेज जाएगा, मैसेज तो मूवी के अंत में सब में जाता है, बुरे के साथ बुरा होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है। पर क्या होता है, जैसे हम किसी राइड पे या कभी जाते हैं तो हम उसमें थ्रिल देखते हैं कि ऊंचाई से गिरे, आपने रस्सी कूद करके कूद गए, वहाँ आपने को मैसेज क्या गया नहीं, आपको मज़ा आता है। हॉरर जॉनर में ऐसे कुछ रहस्य छुपे होते हैं कि आपको मज़ा आता है, डर के भी मज़ा आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्काई डाइविंग करते वक्त आदमी कूदता है, उससे कुछ दूसरा तो मैसेज नहीं मिलने वाला, लेकिन वो जो थ्रिल होता है हॉरर में वैसे होते हैं, और होप कि हमारी मूवी में ऐसे थ्रिल हैं, आप देखिएगा। लास्टली मैम आपसे एक जानना चाहेंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आपके? फ़िलहाल तो इसमें बहुत एंगेज्ड हूँ मैं, बहुत एम्ब्रेस किया मैं इस फिल्म को। मुझे लगता है कि ये मेरी करियर के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और अनोखी फ़िल्म है, तो इसलिए आई एम वेरी मच चार्ज विद द रिलीज़ ऑफ द फिल्म। अभी हमारी और एक फ़िल्म रिलीज़ पे है, वो है इत्तर, उसके बाद नमकीन और एक फ़िल्म है तेरे आने से, और जिहाद। तो थोड़ा लाइनअप है, और बंगाली फिल्म्स तो है ही, 3-4 फिल्में अभी चल रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू।